Breathe in, breathe out. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी कैपेसिटर को कांस्टेंट चार्ज पे, किसी कैपेसिटर में कांस्टेंट चार्ज पे किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाए तो वेरियस पैरामीटर्स जैसे कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फोर्स बिटवीन द प्लेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये 6-7 पैरामीटर्स हैं। और ऐसे ही अगर कांस्टेंट पोटेंशियल पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यही चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज एंड इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोटेंशियल। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पार्शियली और फुल्ली फील्ड कैपेसिटर से डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर से रिलेटेड डेरिवेशंस किए थे। जिन बच्चों को उनमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, वो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दिया गया है और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, और क्या चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और क्या है ना। चलो, तो क्या लिखेंगे? इंजर्शन ऑफ, पहली हेडिंग है इंजर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। कांस्टेंट चार्ज पे डाइलेक्ट्रिक रखने पर क्या फर्क पड़ेगा। दो केस बनाने हैं हम, एक तो पहले बिफोर, एक आफ्टर। एक तो बिफोर इंजर्शन और एक आफ्टर इंजर्शन। उससे हम क्लियरली मेंशन हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो दो ही कैपेसिटर बनाऊंगा मैं यहाँ, एक बिफोर इंजर्शन और एक आफ्टर इंजर्शन। ठीक, चलो ये यहां से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें, बस यही मेरी कामना है ईश्वर से आपके लिए। ठीक, चलो, ये लाइन सीधी कभी नहीं होती ना। ठीक, चलो भाई, ठीक है, छोड़ो अभी से। ये रहा भाई, तो बनाओ भाई। एक कैपेसिटर मान लो ये है, यहाँ कोई भी क्या नहीं है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है। प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है इसकी प्लेट्स के बीच में। ये ऐसे ही है, दोनों प्लेट्स ऐसे ही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप तुम्हें भी सब समझते हो आप लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, कैपेसिटेंस C है, डिस्टेंस दोनों के बीच की D है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो भाई, ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कैपेसिटर ये रखा है, यहाँ ये रखा, छोटा सा कैपेसिटर बनाया हमने यहाँ पे। ये बनाया छोटा सा कैपेसिटर और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ये रखा। डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहे हैं हम, यहाँ इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को, जिसका कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका क्या है बोलो मेरे साथ, के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका के। ठीक, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव, ये यहाँ और ये यहाँ। ये नीचे लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसे खींचने की कोशिश कर रहा है और हमने इसे धीरे धीरे खींचना है। तो कौन सा फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर को, है ना। हम तो धीरे धीरे डालेंगे ना इसे, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसे एकदम से खींच लेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से पकड़ लेंगे, ऊपर से पकड़ के धीरे 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 से, पता भी ना चले कि इसके अंदर इंसर्ट कराया जा रहा है। ठीक, तो कांस्टेंट चार्ज पे है। कांस्टेंट चार्ज का मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
कैपेसिटर की यही खासियत है, बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे तो चार्ज उस पर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, देखो क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज चार्ज, Q इनिशियल Q के इक्वल रहेगा, जबकि यहाँ Q फाइनल भी क्या रहेगा, Q के इक्वल ही रहेगा। पहला पॉइंट है ना, चार्ज सेम रहेगा। इफेक्ट देख रहे हैं ना क्या क्या पड़ेगा इन पे। नंबर 2, दूसरी चीज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा भाई कैपेसिटर की, C इनिशियल क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और यहाँ कैपेसिटर क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, C फाइनल इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, मतलब K टाइम्स बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो गई। कैपेसिटर तो इंक्रीज हो गई भाई, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, चलो कोई नहीं। थर्ड, और क्या चीज़ देखनी है, पोटेंशियल। पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, V इनिशियल इक्वल टू E इंटू डी, पोटेंशियल तो ये होगा। अच्छा, और E को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू डी, ये हुआ इनिशियल पोटेंशियल। और अगर हम फाइनल पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल इस केस में पोटेंशियल की बात करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा पोटेंशियल पे, देखो ज़रा यहाँ है ना, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, V फाइनल इज इक्वल टू E डैश अपॉन E डैश इंटू डी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट जाता है ना, और कितना घटता है हम जानते हैं, E अपॉन K टाइम्स घट जाता है। या E को लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू K इंटू डी। तो पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल भी घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, घट जाएगा। तो V क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स डिक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर की बात अगर हम करें तो क्या बात करते हैं, एनर्जी। एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ तो एनर्जी देखें, U इनिशियल क्या होती है, हाफ C V स्क्वायर, V इनिशियल स्क्वायर जो कि वो है ही, है ना। ऐसे अगर हम यहाँ बात करें U फाइनल की एनर्जी, फाइनल एनर्जी की बात करें तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C कितने टाइम्स बढ़ी थी, C K टाइम्स बढ़ गई थी, K है ना, K C इंटू V इनिशियल कितने टाइम घटा, ये घट जाएगा Q है ना, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ V स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा ना। अरे ऐसे तो होगा, ठीक, तो ये K से K कट जाएगा, क्योंकि V, अरे यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो V फाइनल को क्या लिख सकता हूँ, V इनिशियल अपॉन K, ऐसे तो लिख सकते हैं ऐसे, बस सिंपल है ना। तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो K से K कटा तो U फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास, हाफ C V स्क्वायर अपॉन K टाइम्स घट गई। एनर्जी K टाइम घटी तो कहाँ गई, एनर्जी K टाइम घटी तो गई कहाँ, ये घटी एनर्जी डाइलेक्ट्रिक रखने पर। जब एनर्जी डाइलेक्ट्रिक रखने पर डिक्रीज हुई तो ये गई कहाँ, एक्सटर्नल एजेंट में कंज्यूम हो गई। एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है ये एनर्जी वहां चली गई, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट ने कंज्यूम कर ली, इसलिए ये डिक्रीज हुई है। सही है, इसलिए एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क कंज्यूम कर लिया। अब एनर्जी कितनी हुई, कितनी डिक्रीज हुई, अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये 4 नंबर की बात थी, 5th की, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई, एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई होगी, W इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये U फाइनल कितना है, हाफ C V स्क्वायर अपॉन K माइनस हाफ C V स्क्वायर। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं हम, हाफ C V स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 अपॉन K माइनस 1। ये एक्सटर्नल एजेंट में ये वर्क डन किसने किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने, जो कि निगेटिव होगा। देखो K वहाँ जाएगा तो निगेटिव होगा ना ऑब्वियसली, है ना। तो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट यहाँ चला जाएगा। अच्छा, अगर हमें क्या निकालना हो, वर्क डन तो निकाल दिया, एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल दी, कितनी एनर्जी हुई, और क्या निकालना है, वो निकाल लो, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच कितना फोर्स है ये पता लगाना है। तो फोर्स और देख लेते हैं भाई, मिटा दूँ ये सब, तो उतार लेना है ना अच्छे से, है ना। चलो, फोर्स बिटवीन द प्लेट, फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ,
तो फोर्स देखो क्या हो जाएगा, फोर्स देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। फोर्स बिटवीन द प्लेट 6 नंबर फोर्स, तो यहाँ इन दोनों के बीच का फोर्स तो होता है एफ इनिशियल इक्वल टू वही क्यू इंटू ई, और क्यू हम जानते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, यही होता है ना। अरे क्यू अपॉन एप्सिलॉन, हाँ तो ठीक है यही होगा एप्सिलॉन नॉट, ये तो फोर्स है इनिशियल। फाइनल फोर्स कितना होगा, फाइनल फोर्स कितना होगा, एफ फाइनल इज इक्वल टू, एफ फाइनल क्या हो जाएगा, देखो एफ फाइनल, फाइनल फोर्स किस किस के बीच होगा, देखो यहाँ ध्यान से देखने से वरना दिक्कत हो जाएगी। देखो फोर्स कौन कौन लगा रहा, ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस डाइलेक्ट्रिक पे, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक पे, और वहाँ निगेटिव। एक फोर्स तो इन दोनों के बीच लगेगा, एक फोर्स इस डाइलेक्ट्रिक के दोनों चार्जेस के बीच लगेगा, एक फोर्स पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज के बीच लगेगा। ऐसे ही लगेगा, नहीं लगेगा, दोनों चार्जेस के बीच फोर्स इसी तरह से लगता है। तो अगर टोटल फोर्स की बात करें तो एफ किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण, प्लस एफ किसके कारण, ये निगेटिव चार्ज के कारण, प्लस एफ वो किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है ना, ये 3 फोर्सेज यहाँ हमें लगेंगे जो कि हमें दिखाई देंगे कि ऐसे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है, इसे हम लिख सकते हैं क्या, F इक्वल टू क्यू ई, तो क्यू ई है ना इनिशियल मतलब स्पेस के लिए, प्लस क्यू ई इंड्यूस प्लस क्यू ई स्पेस के लिए। अब एक बात बताओ, ये वाला पॉजिटिव ये वाला निगेटिव, इन दोनों का फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, यही कहीं डाइलेक्ट्रिक का तो केवल इस प्लेट के कारण फोर्स बचेगा जो कि ये है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एफ की बात हम करें फाइनल की, क्यू इंटू ई वही रहेगा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हाफ, है ना, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो इससे क्या पता चला, फाइनल इनिशियल फोर्स इक्वल टू किसको होगा, फाइनल फोर्स के। मतलब फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो जो इनिशियल फोर्स है वही कौन सा फोर्स होगा, फाइनल फोर्स होगा। तो ये बातें थी भाई जब डाइलेक्ट्रिक को कांस्टेंट चार्ज पे हम फिल करते हैं कैपेसिटर के बीच में। अब अगर हम क्या काम करें, पोटेंशियल कांस्टेंट कर दे, चार्ज कांस्टेंट ना करके क्या कांस्टेंट कर दे, पोटेंशियल कांस्टेंट कर दे। चलो भाई ये देखते हैं, सब चीज़ ऐसे रहेगा, एट कांस्टेंट पोटेंशियल, क्या लिख लो हेडिंग उसे काट करके, एट कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल वी, कांस्टेंट पोटेंशियल पे देखते हैं भाई। तो क्या चीज सेम है, नंबर फर्स्ट पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा, V इनिशियल इक्वल टू V, और यहां पे क्या होगा पोटेंशियल आफ्टर इंजंक्शन, V फाइनल इक्वल टू V। दूसरी बात करते हैं कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस है ना, तो क्या होता है C इनिशियल इक्वल टू K एप्सिलॉन, वो तो इस इनिशियल में तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ही रहेगा, और वहाँ क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे C फाइनल इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कैपेसिटेंस तो वही K टाइम्स बढ़नी ही बढ़नी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड नंबर की बात करें अगर हम चार्ज, तो चार्ज देखते हैं भाई चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चार्ज क्या होता है, Q इनिशियल इक्वल टू CV, तो C कितना है, वही एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V इनिशियल कितना है, V ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ अगर हम चार्ज की बात करें थर्ड पार्ट पे, चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q फाइनल इज इक्वल टू C फाइनल V फाइनल, C फाइनल कितना है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V फाइनल, तो V ही रहेगा। तो कितने टाइम्स बढ़ा चार्ज, K टाइम्स बढ़ जाएगा, KQ इनिशियल के इक्वल हो जाएगा, K टाइम्स चार्ज इंक्रीज हुआ। ठीक, फोर्थ नंबर पे बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की अगर हम बात करें तो U इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ
सी इनिशियल वी इनिशियल स्क्वायर, सी इनिशियल क्या हो जाएगी, वही हाफ सी ही रहेगी और वी स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि वी कांस्टेंट है। फोर्थ नंबर पे अगर एनर्जी यहाँ लिखने की कोशिश करें हम तो एनर्जी देखो क्या आ जाएगी, यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ सी फाइनल वी फाइनल का स्क्वायर, यही हो जाएगा भाई। ठीक, तो सी फाइनल कितना है, हाफ सी फाइनल कितने टाइम्स बढ़ा, के टाइम्स, तो के सी वी फाइनल तो वी ही रहेगा। तो एनर्जी क्या हो गई 1/2 के सी वी स्क्वायर, के टाइम्स इंक्रीज हो गई एनर्जी, चार्ज भी इंक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हुई, के टाइम्स एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब ये इंक्रीज एनर्जी कहाँ से मिली, ये जो एनर्जी इंक्रीज हुई है ये कहाँ से मिली, पहले क्या हो रहा था, एनर्जी घट रही थी, इसमें क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। ये एनर्जी कैसे बढ़ गई, उस टाइम घट क्यों रही थी यार, तो उस टाइम तो इसलिए घट रही क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट में वर्क कंज्यूम हो रहा था एनर्जी का। यहाँ कैसे बढ़ी, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट क्या चीज है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल कांस्टेंट कौन डेवलप कर रहा होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल किसने डेवलप किया होगा, कैपेसिटर में, बैटरी ने ना, बैटरी लगी हुई होगी ना, यहाँ बैटरी क्या है, ऑलरेडी फिक्स है, बैटरी लगी हुई है तो कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करा रही है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करा रही है तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये बैटरी वर्क डन कर रही है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो एनर्जी जो इंक्रीज हुई किसके कारण हुई, बैटरी की वजह से, क्योंकि बैटरी ने चार्ज दिया। तो लिखेंगे एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू वर्क डन बाय बैटरी। और बैटरी ने वर्क कितना किया होगा, बैटरी ने कितना वर्क डन किया होगा, फिफ्थ निकालो, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी द्वारा किया गया वर्क कितना होता है, Q इंटू वी, Q इंटू वी। तो Q क्या चीज़ है फाइनल, K टाइम्स बढ़ा, K Q V, तो K टाइम्स वर्क डन किया बैटरी ने। अगर हम वही घटाने की कोशिश करें इसमें से, जैसे कि इन एनर्जी को घटाएंगे तो आप के सी वी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस के सी वी स्क्वायर, तो वर्क डन क्या होगा, इनिशियल वर्क डन माइनस फाइनल वर्क डन, ऐसे तो क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एनर्जीज, ऐसे ही फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा, फोर्स भी इसी तरह से, फोर्स में डिक्रीमेंट आएगा इस बार, फोर्स में क्या आएगा, डिक्रीमेंट, इसके कारण फोर्स, इन दोनों के कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स, लिख कर आराम से कर सकते हैं। तो भाई ये था इंजर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद और विद कांस्टेंट चार्ज एंड विदाउट वो विद कांस्टेंट पोटेंशियल। तो आई बात समझ में, आई होप तुम लोगों की समझ में बात आ गई होगी, और पोटेंशियल कांस्टेंट रखने पर कैसे कैसे फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है और एनर्जी कांस्टेंट रखने पर कैसे कैसे। चलो पोटेंशियल का भी कर ही लेते हैं, वो भी है ना, उसे भी कर देते हैं, इसे मिटा देते होंगे, ये तो उतार दिया होगा तुम लोगों ने। चलो भाई, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया होगा, एनर्जी की बात करते हैं। तो इंक्रीज्ड एनर्जी कितनी हुई, एनर्जी इंक्रीज्ड, एनर्जी इंक्रीज्ड, एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना, हाफ के सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, कॉमन ले लो, हाफ सी वी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, के माइनस 1। यह एनर्जी इंक्रीज हुई, और ये एनर्जी किसने दी, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी अगर हमें करना हो तो वो हमने निकाला, वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने इतना वर्क दिया होगा ना एक्स्ट्रा, अरे एनर्जी तो ये हो गई, वर्क डन बैटरी ने दिया होगा, तो कितना वर्क डन दिया होगा बैटरी ने, वही हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस 1, और यही तो वर्क डन बैटरी का है। एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क क्या होगा, माइनस हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस 1, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। तो ये है, ऐसे फोर्स तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों की समझ में लेक्चर भी आया होगा, अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और बता देना कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई और क्या चीज़ करानी है। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।